हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला, जज्बा है दिल में हुम्बाला, जज्बा है दिल में हुम्बाला, कुछ कर दिखाए हुम्बाला, हम मर मिटेंगे हुम्बाला, मिलके भिल जाते बोले हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला, हुम्बाला हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला, हुम्बाला। हमारा जीवन है ये जंगल जंगल, हमारा जीवन है ये जंगल जंगल, हमारा यही मधुबन जंगल जंगल, हमारा यही मधुबन जंगल जंगल, हम खुले तन मन झूमे गाए, हो हम खुले तन मन झूमे गाए, हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला, हुम्बाला हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला, हुम्बाला। जंगल में हमारा राज हुम्बाला, जंगल में हमारा राज हुम्बाला, दिन दिना दिन बाजे साज हुम्बाला, दिन दिना दिन बाजे साज हुम्बाला, अरे जंगल सारा नाचे गाए हुम्बाला, जंगल सारा नाचे गाए हुम्बाला, खुशियों से झूमे गाए हुम्बाला, खुशियों से झूमे गाए हुम्बाला, भोले भाले भील बोले हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला, आओ देवो बोले जाए रात हमारे राजा जी के साथ, आओ देवो बोले जाए रात हमारे राजा जी के साथ, जय 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 गाते, जय 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 नाचे, जय 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 गाते, जय 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 नाचे सारा, जय 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 नाचे गाए, हुम्बाला झुम्बाला हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला हे निषाद नामधारी भील प्रजा, आज खुशी का दिन है। हमारे देव और देवी हम सभी प्रजा पर प्रसन्न हैं। मानो कभी हमारे देव देवी हमारी रक्षा करने नहीं आए तो हम अपने रक्षक बन सकते हैं क्या? हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला, हम खड्ग चलाना जानते हैं, हम भाला चलाना जानते हैं, हम तीर चलाना जानते हैं। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला। मानते नहीं का मतलब कि हमने उतनी काबिलियत पैदा नहीं की है, बराबर? हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला। तो उसके लिए हमें एक अच्छे गुरु की जरूरत है। हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला, हुम्बाला झुम्बाला। तो आज हम सबको परखेंगे। जिन्हें तीर कमान अच्छे ढंग से चलाना आता है उसे हम गुरु बनाएंगे और उससे हम तीर कमान चलाने की विद्या प्राप्त करेंगे। ठीक है?
तो होम बाला हो। हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। कौन अच्छा तीर चलाना जानता है? हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। बस ये सब यहाँ खड़े हो जाएं। हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। एक के बाद एक सब अपनी अपनी काबिलियत दिखाएंगे। हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। एकलव्य, जाओ झींगुर के सर के ऊपर एक फल रखो। हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। तो तीर चलाना शुरू करो। अरे मेरी नाक कट गई, मर गया रे। हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। थ्रोम्बा, तुम चलाओ। अरे 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 अरे, इसने तो इसकी आंख ही फोड़ दी। हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। शिवम का, अब तुम चलाओ। अरे अरे अरे, इसने तो मार ही दिया। हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। चिंकरा, अब झींगुर की जगह तुम खड़े हो जाओ। मुझे नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मैं प्रयत्न करूं? ठीक है, एकलव्य जाओ, देरपा के सर के ऊपर फल रखो। मिक्यानो, अब तुम तीर चलाओ। हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। हाँ, अब तीर निशाने पर लगा। बस ये हुई ना बात। आज से मिक्यानु सबके गुरु। तुम सबको यही तीर कमान सिखाएंगे। हम बाला झुम बाला हम बाला झुम बाला। नहीं नहीं, मुझे इन लोगों से ऐसी विद्या हासिल नहीं करनी जिनका निशाना ही ठीक ना हो। ऐसे लोगों को गुरु बनाने का क्या फायदा। मैं एक अच्छे गुरु की खोज में जंगल से बाहर जाऊंगा और उनसे विद्या प्राप्त करूंगा। चलो आज से ये अभियान शुरू। होम बाला झुम बाला। एकलव्य जंगल से बाहर निकलकर नगर में आया। वहां उसने देखा गुरु द्रोण राजकुमारों को अतुल्य ढंग से धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। आओ राजकुमार, आओ। प्रणाम गुरु द्रोणाचार्य जी। प्रणाम गुरुजी। राजकुमार, आज आपको सिखाई गई विद्या की हम परीक्षा लेंगे। अवश्य गुरुदेव, कहिए हमें क्या करना होगा। देखिए, वो दूर उस वृक्ष पर रुई से बनाया गया लाल आंखों वाला एक पक्षी बिठाया गया है। अरे वाह, बहुत सुंदर है। बस उसी पक्षी की लाल आंख में तीर मारना है। गुरुदेव आज्ञा कीजिए, हम तैयार हैं। तो युधिष्ठिर निशाना लगाइए। जी गुरुदेव। यहां से खड़े रहकर वो निशाना लगाना है। बताइए, आपको वहां क्या दिख रहा है? गुरुदेव, वहाँ तो वृक्ष दिखता है, उसकी डाली पर बैठा हुआ पक्षी भी दिखता है। ठीक है युधिष्ठिर,
आप बैठ जाइए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैं परीक्षा के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कहिए, मेरे लिए क्या प्रश्न है? सभी राजकुमार के लिए एक ही प्रश्न है। भीम, यहां से खड़े होकर बताओ कि वहां तुम्हें क्या दिखता है? गुरुदेव, मुझे तो वृक्ष दिखता है, वो श्वेत पक्षी भी दिखता है, उसके पीछे पहाड़ियां भी दिखती हैं, पहाड़ी के ऊपर बादलों से भरा आकाश दिखता है। बस 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 बस, आपने बहुत कुछ देख लिया भीम। गुरुदेव, क्या आज इन लोगों की ही परीक्षा है? नहीं नहीं दुर्योधन, आज सबकी परीक्षा है। चलो तुम यहाँ आ जाओ, अब तुम ही बताओ कि तुम्हें यहाँ से वहाँ क्या दिखता है? गुरुदेव, मुझे तो वहाँ भीम दिखता है। उसकी गदा घूमती हुई दिख रही है। जहाँ जहाँ से गदा घूमती जाती है, वहाँ वहाँ से वृक्ष गिरते जाते हैं। ऐसे करते हुए भीम को रोकने के लिए मेरा धनुष बाण तैयार है गुरुदेव। दुर्योधन, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें साथ नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति में तुम्हें तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम बैठ सकते हो। सहदेव, तुम आ जाओ। गुरुदेव, आपने वह श्वेत पक्षी इतना सुंदर बनाया है कि मैं उसमें ही खो जाता हूँ। उस पर तीर चलाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा। ठीक है, तुम यहां बैठकर पक्षी की सुंदरता के बारे में एक काव्य बना दो। नकुल, तुम तैयार हो? जी गुरुदेव। मुझे वृक्ष दिखते हैं, वृक्ष के पत्ते दिखते हैं, वृक्ष के पत्तों से नीला आकाश दिखता है, और इन सब के बीच वो श्वेत पक्षी भी अपनी अप्रतिम शोभा बढ़ाते दिख रहा है। ठीक है नकुल, तुम भी सहदेव के साथ बैठ जाओ। सहदेव को उसके कार्य में साथ दो। अर्जुन, अब तुम आओ। जी गुरुदेव। धनुष बाण लेकर तैयार हो? जी गुरुदेव। अर्जुन, बताओ वहां तुम्हें क्या दिखता है? गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी दिख रहा है। अर्जुन, तुम्हें वृक्ष, आकाश, पहाड़ियां कुछ भी नहीं दिख रहा? केवल पक्षी दिख रहा है? गुरुदेव, अब तो केवल उसकी आंख ही दिख रही है। तो सीधा आंख पर निशाना लगाकर तीर छोड़ दो। धन्य धन्य हो वत्स, धन्य हो। अर्जुन, तुम धनुर्विद्या में सबसे बढ़कर हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई भी शिष्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। और मैं ये भी कहता हूं कि अर्जुन, पूरे विश्व में धनुर्विद्या में तुमसे बढ़कर और कोई होगा भी नहीं। ये मेरा वचन है। वाह अर्जुन वाह, आप गुरु द्रोणाचार्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ये देखकर हम सभी भाई प्रसन्न हो गए। धन्य हो अर्जुन, धन्य हो। तुम पांडव एक दूसरे को धन्यता की बधाई देते रहो, किंतु मैं कोई बधाई नहीं दूंगा। ऐसा तीर चलाना तो मैं भी जानता हूँ। गुरुजी की आज्ञा होती तो मेरा तीर भी यही काम करता जो अर्जुन के तीर ने किया है। उत्तीर्ण होना उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज नहीं तो कल मैं अर्जुन से आगे जाकर ही रहूंगा। चलो 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 चलो। इस धनुर्विद्या की रीत एकलव्य के मन को भा गई और उसने तय कर लिया, धनुर्विद्या सीखूंगा तो इनसे ही। आज से यही मेरे गुरुदेव हैं। गुरुदेव प्रणाम। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, मैं आपसे धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगे? आहा, इस बालक की आंखों में निर्दोष गुरु भक्ति का भाव झलक रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव, कहिए ना गुरुदेव, मुझे सिखाएंगे ना धनुष विद्या?
पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? गुरुदेव, मैं निषाद नामक भील जाति के राजा हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। मुझे आपका शिष्य बनाओगे ना गुरुदेव? हे बालक, मैं तो केवल राजपुत्रों को ही धनुष विद्या सिखाता हूं। मैं तुम्हें उन राजपुत्रों के साथ नहीं रख सकता। हाँ? क्यों गुरुदेव? इन राजकुमारों के साथ मैं तुम्हें नहीं रख सकता। वे सभी क्षत्रिय राजपुत्र हैं और तुम भील जाति के हो, इसलिए मैं तुम्हें यह धनुष विद्या नहीं सिखा सकता। ठीक है गुरुदेव, आपके चरणों की धूल लेकर कहता हूँ कि मैं धनुष विद्या सीखूंगा तो आपसे ही, नहीं तो नहीं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने ना कहा तो एकलव्य बड़ा दुखी हो गया। ओह, इतनी निराशा क्यों है मन में? गुरुदेव मुझे भी धनुष विद्या सिखाते तो कितना अच्छा होता। गुरुदेव ने जब से सिखाने के लिए मना किया है, तब से खाना पीना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। नींद भी नहीं आती। बस एक ही रटना है कि मुझे धनुष विद्या सीखनी है और मेरे गुरु द्रोणाचार्य ही होंगे। मैं उनसे ही सीखूंगा। हर पल हर क्षण मुझे गुरु द्रोण ही दिखते हैं। मेरे मन में उनके प्रति भक्ति उमड़ रही है। बस ऐसे ही, हाँ, बस ऐसे ही उनकी हाजिरी का भाव सदा सर्वदा मेरे मन में रहे, उनकी स्मृति रहे। मैं क्या करूं? कुछ तो करना चाहिए। हाँ, इस मिट्टी से गुरुदेव की मूर्ति बनाता हूँ। फिर उसी मूर्ति से मैं धनुष विद्या सीखूंगा, जैसे गुरु द्रोणाचार्य से ही विद्या प्राप्त कर रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है। गुरुदेव, आपकी मूर्ति तो मैं बनाता हूँ, किंतु उसमें भी आपकी कृपा आवश्यक है। आप मुझे अवश्य सहाय करेंगे। जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे, गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे। गुरु ज्ञान से जीवन बन जाए, गुरु ज्ञान से जीवन बन जाए। सर्वस्व समर्पण काम कर जाए, सर्वस्व समर्पण काम कर जाए। गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे, गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे। एकलव्य की गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति और रटना से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति तैयार होती गई और आज गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति है, वो आत्मा की दिव्य शक्ति है। गुरु भक्ति है हो, गुरु भक्ति है, वो आत्मा की दिव्य शक्ति है। मेरे गुरुदेव की मूर्ति तैयार हो गई। अब ये मूर्ति मेरे लिए केवल मूर्ति नहीं, किंतु मेरे लिए मेरे समर्थ गुरुदेव हैं। हे गुरुदेव, आप ही मेरे गुरुदेव हैं, आप ही मेरे विद्यादाता हैं। आज से धनुष विद्या का ज्ञान आपसे प्राप्त करूंगा। आप ही मुझे सिखाएंगे, ये मेरी श्रद्धा है। मुझ पर आपकी अनंत कृपा बरसती रहे, यही प्रार्थना है। जय गुरुदेव।
एकलव्य ने धनुष बाण उठाया। एक आंख बंद करके अलग अलग ढंग से निशाना लगा रहा है। ऐसे नित्य नित्य सीखने का क्रम शुरू हो गया। गुरु के प्रति भक्ति और श्रद्धा से एकलव्य को सचमुच ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। एक दिन एकलव्य गुरु की मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर सीख रहा है। उतने में जय गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैं अति हर्षित हूँ। आपकी प्रेरणा से धनुष विद्या के अभ्यास में मैं आगे ही आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे अधिक से अधिक विद्या प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। जय गुरुदेव। आज का अभ्यास समझाइए गुरुदेव। गुरुदेव, आज किस प्रकार धनुष से तीर चलाऊं? गुरुदेव, मेरा ध्यान नहीं लग रहा और ये कुत्ते के भौंकने की आवाज से मुझे ध्यान लगाने में विक्षेप हो रहा है। क्या करूं? गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, मैं कुत्ते का भौंकना बंद करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नकुल, अपना श्वान कब से ऊंचे स्वर में भौंक रहा था और अचानक उसका भौंकना बंद हो गया। सहदेव, आगे चलकर देखते हैं क्या हुआ है। अरे देखो, अपने श्वान के मुख में किसी ने तीर मारे हैं। वो भी इस प्रकार तीर मारे हैं कि रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली, और मुख में तीर ऐसे लगा है कि उसका भौंकना भी बंद कर दिया। आश्चर्य! धनुष बाण में इतना श्रेष्ठ कौन हो सकता है? ऐसी अद्भुत विद्या किसने सिखाई होगी? गुरुदेव, आपने हमें ऐसी विद्या क्यों नहीं सिखाई? पहले उस व्यक्ति को ढूंढ तो लें जिसने इस विद्या का प्रयोग किया है। किंतु इस जंगल में ढूंढना बड़ा विकट है। हे स्वान, तुम हमें तीर मारने वाले के पास ले चलो। मैंने इस बालक को पहले कहीं देखा है। कहां देखा होगा? हे बालक, ये श्वान के मुख में तीर तुमने मारे हैं? जी गुरुदेव। तो तुम्हारे गुरु कौन हैं? गुरुदेव, ये विद्या मैंने आप ही से तो सीखी है। मुझसे? बिल्कुल, आपने ही ये विद्या सिखाई है, क्योंकि तात श्री कहते थे कि धनुष विद्या में आपसे बढ़कर और कोई है ही नहीं। तो बताइए, आपने इसे धनुष विद्या कब सिखाई? गुरु द्रोणाचार्य जी, आज तक आपने हमें ऐसी अनुपम विद्या सिखाई नहीं और इसे इतनी बड़ी विद्या सिखा दी। गुरु द्रोणाचार्य जी, आपने तो कहा था इस विश्व में अर्जुन जैसा धनुर्धारी और कोई होगा ही नहीं, और ये भी कहा था केवल आज नहीं, भविष्य में भी अर्जुन जैसा धनुर्धारी और कोई होगा भी नहीं। तो ये कैसे हुआ गुरुदेव? गुरुदेव,
तो ये आपका शिष्य है, तो वो अवश्य ही अर्जुन से आगे निकल जाएगा। हे बालक, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? गुरुदेव, मैं भील पुत्र हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। एकलव्य? मैं तो तुम्हें धनुष विद्या सिखाने यहाँ कभी आया ही नहीं, और तुम ये भी कहते हो कि मैंने तुम्हें ये विद्या प्राप्त करवाई है। तो ये सब क्या है? गुरुदेव, आपको इन राजकुमारों को धनुष विद्या सिखाते देखकर मैं आपके आश्रम में आया था आपका शिष्य बनने, किंतु आपने कहा मैं क्षत्रिय राजकुमारों को विद्या सिखाता हूँ, तुम्हें इनके साथ रखकर विद्या नहीं सिखा सकता। तो मैंने जंगल में जाकर मिट्टी से आपकी मूर्ति बनाई। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति। ये देखिए, यहाँ है आपकी मूर्ति। नित्य आपका पूजन करके, आपका ध्यान करके धनुष विद्या की शुरुआत करता हूँ। आपकी प्रेरणा से विद्या प्राप्त होती गई। मैं नियमित इसका अभ्यास करता रहा। आज भी आपका ध्यान लगाकर विद्या प्राप्त कर रहा था कि इस कुत्ते ने मेरा ध्यान विचलित कर दिया। उसके बार बार भौंकने से मेरा ध्यान भंग हो रहा था गुरुदेव। तो मैंने तीर चलाकर उसका भौंकना बंद कर दिया। कहने के लिए ये मैंने किया, किंतु ये सब आपने ही मुझसे करवाया है। ये आपकी कृपा है। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति। आहा हा हा, अनुपम निष्ठा, अनुपम श्रद्धा और अनुपम गुरु भक्ति से तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है एकलव्य। गुरुदेव, आपने प्रत्यक्ष रहकर इसे विद्या प्राप्त नहीं करवाई, तो इसे विद्या की प्राप्ति कैसे हुई? केवल कृपा, कृपा और कृपा से। इसे कहते हैं प्रकट की महिमा। सचमुच प्रकट की महिमा अनुपम है। आज इस प्रसंग को देखकर प्रकट की अनुपम महिमा का हमें ज्ञान हुआ। ये शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और भाव अद्भुत है। मुझे तो लगता है कि इस एकलव्य का काम भाव से ही हुआ है। हाँ, केवल मन के भाव से, शुद्धतम भाव से इसका काम बनता गया और गुरु की कृपा मिलती गई। ऐसे गुरु कृपा से एकलव्य को विद्या प्राप्त होती गई। एकलव्य, परंपरा है कि शिष्य विद्या प्राप्त करे तो उसे गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। अवश्य गुरुदेव। तो शिष्य एकलव्य, मेरी गुरु दक्षिणा? गुरुदेव, मैं कुछ जानता नहीं कि किस प्रकार गुरु दक्षिणा होती है। आप जो भी मांगोगे वो मैं गुरु दक्षिणा में अर्पण करूंगा। जिस गुरुदेव से मैंने विद्या प्राप्त की है, जिस गुरुदेव की प्रेरणा से मुझे अनुपम ज्ञान मिला है, उस गुरुदेव के लिए गुरु दक्षिणा देना मेरा कर्तव्य है। और शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगना गुरु का अधिकार है गुरुदेव। तो गुरुदेव, मेरा सर्वस्व आपका है, आज्ञा दीजिए। तो एकलव्य, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। अवश्य गुरुदेव। ये लीजिए गुरुदेव, मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा, आपकी गुरु दक्षिणा। अरे अरे, इसने तो एक क्षण भी नहीं सोचा और अंगूठा काट दिया। गुरुदेव, आपने ये क्या मांग लिया? क्या अर्जुन इस संसार का सबसे अद्वितीय धनुर्धर बने, इसके लिए ऐसा किया? होनहार शिष्य के लिए गुरु के हृदय में सदा उच्च भाव रहता है। उसमें भी मेरा शिष्य अर्जुन जैसा सारे विश्व में और कोई ना हो, ये मेरी आकांक्षा है।
पर यहाँ बात कुछ अलग है। हम समझे नहीं गुरुदेव। ये बालक भील जाति का, ये प्रजा हिंसक होती है। इस धनुर्विद्या का किस प्रकार और कहां उपयोग करना, ये ज्ञान उनमें नहीं होता। क्रोध आया कि विनाश ही करते हैं, उसके परिणाम की उन्हें परवाह नहीं होती। देखो ना, एक श्वान का भौंकना और उसको रोकने के लिए तीर चलाना, ये क्या ठीक बात है? सदुपयोग का दुरुपयोग ना हो, इसलिए हमने ये गुरु दक्षिणा मांगी है। बाकी एकलव्य जैसी गुरु भक्ति सारे विश्व के लिए एक गर्व लेने जैसी बात है। जो प्रकट गुरु की महिमा समझता है कि गुरु भक्ति हो तो एकलव्य जैसी। गुरु भक्ति, 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 गुरु भक्ति। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। જયેન્દ્રભાઈ, આપે આ 1 થી 5 ધોરણના બાળકોને અને એની અંદરની શક્તિઓને જે ખુલ્લી કરી છે, ધન્ય છે આપને। સરીબેન, આપના ભાવને પણ ધન્ય છે। અને આ વિદ્યાલયના, નિકુંજ વિદ્યાલયના સર્વ સ્ટાફ અને બધા આપણા જે સહાયકો અને એમાં જે જેનું જેનું યોગદાન થયું છે એ બધાને અમારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે। અને મહાત્માઓ, આપ સૌએ જે ઉત્સાહપૂર્વક આ એકલવ્ય ભૂમિકાની નૃત્ય નાટિકા આ બાળકોથી આપણે જોઈ, બહુ સુંદર, એ સબ આપ સૌને ધન્યવાદ છે। આપણને જયેન્દ્રભાઈ, બાળકોમાં જે અદ્ભુત શક્તિ પડી છે તે શિક્ષણ અને શિક્ષણના પ્રકારોમાં કેવી રીતે બહાર આવે, કવિરાજે પણ ઘણું ગાયું છે। અહીંયા આગળ આપણા જે પ્રયોગો થઈ રહ્યા છે આ સ્કૂલમાં, તેમાં આપણે જોયું છે કે છેક 10મા ધોરણ સુધીના તેમજ આગળ પણ બધા આવ્યા છે। કેમ? એ બધા જ આપણે બધા પ્રયોગોમાં જોયું, એમાં આજે આ બાળકોનું બહુ સુંદર યોગદાન રહ્યું એકલવ્યના નૃત્ય નાટિકાના પ્રસંગમાં, બહુ સુંદર। આવા નવા પ્રસંગો જયેન્દ્રભાઈ આપનાથી થયા રહે। સરીબેન, આપનાથી બધા આયોજનપૂર્વક સુંદર રીતે બધા રજૂઆત થાય, એના માટે આપને બધો ખૂબ ધન્યવાદ ને આશીર્વાદ છે। આ પ્રયત્ન ચાલુ રાખવું। કવિરાજ, આપ પણ સાથે રહેજો। આપનું પણ યોગદાન રહે, આપતા પુત્રોનું પણ યોગદાન રહે, અને આવા પ્રયોગો ચાલુ જ રહે, એના માટે મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે। જય સચ્ચિદાનંદ। અને એ જ નૃત્ય નાટિકા આજે એક જ આપણને ખબર હતી કે એકલવ્યએ અંગૂઠો આપ્યો ગુરુ દક્ષિણામાં। દ્રોણાચાર્યએ કેમ માંગ્યો એ જાણવા મળ્યું, અને એક જ અંગૂઠો માંગતાની સાથે આપવામાં, ભલે દ્રોણાચાર્યએ કહ્યું કે આ સંસ્કાર છે, હિંસક છે, પણ એક જ અંગૂઠો આપવામાં એકલવ્યએ પૂરી હિંસકપણાને જીતી લીધું કે લો, આ મારું હિંસકપણું તમને આપ્યું, કારણ કે મારા સંસ્કારા પણ આજથી આ આપ્યું, એટલે તમે જવાબદાર ને હું છૂટ્યો। આજ એક વાત
આપણે પણ શીખવાની છે. જ્ઞાનીની પૂઠે પૂઠે ચાલ્યા જાઓ, કારણ કે એમાં આટલું જ રાખજો. જ્ઞાનીની પૂઠે પૂઠે ચાલવામાં એક જ વાત, મેં કુછ ભી જાણતા નહીં હું. સરયુબેનને બધી રીતે બળ આપનાર, બધી રીતે સરયુબેનને ટેકો આપનાર આખો પરિવાર, આ પરિવારમાં સ્કૂલ થઈ અને આ સ્કૂલ અત્યારે પૂજ્ય દાદાજીને અર્પણ કરીને સરયુબેન ચલાવ્યા કરે છે. મેં કુછ જાણતા નહીં. સ્કૂલ ને હોલ જે આપણે પ્રોગ્રામો માણી રહ્યા છે તે બધું રમાબેન નરેન્દ્રભાઈને આભારી છે. નહીં તો આપણે નાટક કરવા માટે હોલ શોધવા જવું પડત. એટલે અહીંયા જે આપણે મજા કરીએ છીએ બધા, તે રમાબેન નરેન્દ્રભાઈને આભારી છે અને દાદાજીની કૃપાથી બધું થઈ રહ્યું છે. મેં કુછ જાણતા નહીં.